दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये कैसा होगा? कौन सा देश इसमें सबसे पहले कूदेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो मंथन विद जेके, जहां आज हम समझेंगे आखिर बार बार वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा क्यों होती है, कौन से देश इसके पीछे असली खिलाड़ी है, यूनाइटेड नेशंस का असली मकसद क्या था, और अगर वाकई वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इसका मतलब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता का अंत कैसे होगा। आइए समझेंगे पूरी गहराई से। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे दो बड़े युद्ध दुनिया पहले ही झेल चुकी है। पहला युद्ध हुआ था 1914 में एलायंस और नेशनलिज्म की वजह से। इसमें करीब 20 मिलियन लोग मारे गए। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अडोल्फ हिटलर की एक्सपेंशन नीति, जापान की मिलिट्रिज्म और ग्लोबल पावर वैक्यूम की वजह से पूरी दुनिया इसमें खिंच गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और दुनिया पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स की असली ताकत से परिचित हुई। इतनी तबाही मचने के बाद धीरे धीरे लीडर्स को ये बात समझ में आने लगी कि इन्हें रोकने के लिए अगर कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया तो दुनिया ऐसे ही युद्धों में फंसी रह जाएंगी। तब जाकर यूनाइटेड नेशंस की नींव रखी गई। 1941 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि तब के यूएस प्रेसिडेंट, और विंस्टन चर्चिल, जो कि तब के ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे, उन दोनों ने अटलांटिक चार्टर जारी किया। इसमें यह विचार रखा गया कि दुनिया को शांति और सुरक्षा के लिए एक नया ग्लोबल फोरम चाहिए। फिर 1942 में 26 देशों ने डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस पर साइन किया और नाम यूनाइटेड नेशंस रूजवेल्ट ने सुझाया। आखिर में 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 50 देशों ने मिलकर यूए चार्टर पर साइन किया। तब जाके 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। यूनाइटेड नेशंस का काम था सबसे पहले दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा, देशों के बीच डायलॉग और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना ताकि बातचीत से हल निकाला जाए। तीसरा, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना। और चौथा, रिफ्यूजीज, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ जैसे ग्लोबल इश्यूज को संभालना। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या आज के समय में यूएन इतना स्ट्रोंग है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होने की संभावना होती है तो वो ये रोक सके? भले ही आज की दुनिया ज्यादा जुड़ी हुई मालूम पड़ती है, लेकिन तनाव भी उसी रफ्तार से लगातार बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तनाव है और इन्हें हम 3 बड़े मोर्चों में समझ सकते हैं। पहला मोर्चा है अमेरिका और चाइना के बीच का टकराव। आज की दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें अगर कोई है तो उनमें से यही दोनों देश हैं। चीन लगातार ताइवान पर दावा करता आया है कि ये रीजन उसका हिस्सा है। दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट देता है। साउथ चाइना सी में दोनों देशों की नौसेनाएं लगातार युद्धाभ्यास करती रहती हैं, जिससे माहौल और गर्म हो जाता है। और ये टकराव सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। इन दोनों कंट्रीज के बीच टेक वॉर और चिप वॉर भी चल रही है, जहां दोनों एक दूसरे पर बैन और रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहते हैं। अगर ये राइवलरी और बड़ी हुई तो ये सीधा साधा पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले सकती है। दूसरा मोर्चा है रूस और पश्चिमी देशों के बीच का संघर्ष। 2022 से रसिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस जंग में सीधा नेटो कंट्रीज यूक्रेन को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। रूस इसे पश्चिमी देशों की घेराबंदी मानता है और लगातार न्यूक्लियर थ्रेट्स की भाषा का इस्तेमाल करता है। इसी बीच रूस और चाइना के बीच रणनीतिक पार्टनरशिप भी मजबूत हो रही है, जो अमेरिका और यूरोप के लिए सीधी चुनौती है। इन मोर्चों पर हर दिन गोलीबारी, ड्रोन अटैक्स और सैंक्शंस की लड़ाई जारी है। तीसरा मोर्चा है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की। यहाँ हालात हमेशा से अस्थिर रहे हैं, लेकिन अभी तनाव और भी गहरा हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी लगातार बढ़ रही है। सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही है। यहाँ की जंग का असर पूरी दुनिया पर इसीलिए पड़ता है क्योंकि यही इलाका ग्लोबल ऑयल और एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर मिडिल ईस्ट रीजन में कोई बड़ा युद्ध भड़कता है तो इसका असर तुरंत तेल की कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये तीनों मोर्चों, अमेरिका बनाम चीन, रूस बनाम पश्चिमी देश और मिडिल ईस्ट की लड़ाई मिलकर वो माहौल सेट कर रहे हैं जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ
तो वो कैसा होगा? क्या वो वैसा ही होगा जैसा हमने वर्ल्ड वॉर 1 या 2 में देखा था, या फिर एकदम अलग? तो इसका सीधा जवाब है, आज का वर्ल्ड वॉर पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि तकनीक और ग्लोबलाइजेशन ने युद्ध का चेहरा बदल दिया है। आज के युद्ध में सबसे पहला खतरा होगा साइबर वॉर। सोचिए, अगर किसी देश के पावर ग्रिड्स बंद कर दिए जाए, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाए या बैंकिंग सिस्टम हैक कर लिया जाए, तो उस देश की इकोनॉमी बिना बम गिराए ही ठप हो सकती है। अमेरिका और रूस पहले ही एक दूसरे पर साइबर अटैक्स के आरोप लगा चुके हैं, और चाइना तो साइबर कैपेबिलिटीज में सुपर पावर माना जाता है ही। दूसरा पहलू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स। अब युद्ध सिर्फ इंसानी सैनिक नहीं लड़ेंगे, ड्रोन्स और एआई चालित वेपन्स बिना पायलट के अटैक कर सकते हैं। इमेजिन करो, हजारों ड्रोन्स एक साथ किसी सिटी पर हमला कर दे, तो ऐसी स्थिति में इसका डिफेंस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तीसरा पहलू होगा स्पेस वॉर। मॉडर्न आर्मी कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट पर ही निर्भर करती है। अगर किसी देश ने दुश्मन के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसका पूरा डिफेंस सिस्टम अंधा हो जाएगा। अमेरिका, रूस और चाइना पहले ही एंटी सैटेलाइट वेपन्स टेस्ट कर चुके हैं। एक और जो मेजर पहलू साबित होगा आज के युद्ध में, वो है इकोनॉमिक वॉर। वर्ल्ड वॉर 3 सिर्फ गन्स और मिसाइल से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि ट्रेड और सैंक्शन से भी लड़ा जाएगा। सोचो, अगर अमेरिका डॉलर का इस्तेमाल रोक दे या चीन रेयर अर्थ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएंगी। फूड क्राइसिस, एनर्जी शॉर्टेज और ग्लोबल रिसेशन तुरंत हकीकत बन जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर वेपन्स का है। दुनिया में अभी 9 देश परमाणु हथियार रखते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी देश फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब दोनों देशों की तबाही होगी। लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी छोटे परमाणु हथियार, इन्हें इस्तेमाल करने का खतरा सबसे ज्यादा है। और अगर एक बार न्यूक्लियर बटन दबा दिया जाए, तो उसे रोकना लगभग असंभव होगा। अब बात करते हैं भारत और दुनिया पर इसके असर की। भारत के लिए सबसे बड़ी दुविधा होगी, एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री, तो वहीं दूसरी तरफ है रसिया और चाइना। अगर जंग बढ़ती है तो ऑयल, गैस और फ्रूट प्राइसेस आसमान छू जाएंगे। हमारी इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। डिफेंस प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के लिए एक मौका भी है। इंडिया एक पीस ब्रोकर की तरह उभर सकता है। हमारी नॉन अलाइंड रणनीति हमें हमेशा सेफ जोन प्रोवाइड कराएगी, और ग्लोबल साउथ का लीडरशिप भारत के हाथ में आ सकता है। बाकी दुनिया के लिए फूड शॉर्टेज, रिफ्यूजीज क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश का खतरा तो होगा ही। इन सब के अलावा क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन वाले पार्ट में। क्या सच में विश्व युद्ध 3 हो सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं खतरा तो है, लेकिन कोई भी देश जानता है कि ये जंग इंसानियत का वजूद खत्म कर सकती है। इसीलिए सुपर पावर्स सीधा टकराने से बचती है और प्रॉक्सी वॉर्स लड़ती है। लेकिन याद रखिए, अगर ये जंग हुई तो ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरी इंसानियत कौम के अस्तित्व की जंग होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।